प्रधानमंत्री मोदी कल तमिल संगम कार्यक्रम में शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि पीएम काशी से दक्षिण को साध रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी तमिलनाडु और केरल पर फोकस क्यों कर रही है, और इसके लिए 2019 के आंकड़े आपको बताना बहुत जरूरी। जरा इन आंकड़ों पर आप गौर करिए। 2019 में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 38 पर कांग्रेस, डीएमके और सहयोगी दलों ने कब्जा किया था, तो वहीं उस वक्त एनडीए का साथ देने वाली एआईएडीएमके को एक सीट ही मिल पाई थी। तो वहीं केरल की 20 सीटों में कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों ने 19 और एलडीएफ को एक सीट मिली थी। कुल मिलाकर तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में कड़ी मशक्कत के बावजूद बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। बीजेपी को वो कामयाबी नहीं मिली थी, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जिस तरह से कल काशी तमिल संगमम हुआ, जिस तरह से दोनों कल्चर को जोड़ने की कोशिश की गई, इसके साथ ही दक्षिण को साधने की कोशिश की गई है। और देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी काशी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजकुमार शास्त्री जी जो कि प्रवक्ता है जन्मभूमि संघर्ष न्यास के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एआईएमआईएम के नेता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी जो कि अध्यक्ष मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के यूपी इकाई के अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा शलभ मणि त्रिपाठी जी आपका, क्योंकि सवाल यही उठा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा है, 26 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो अपने संसदीय क्षेत्र में बिता रहे, आज 19,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात है वो काशी वासियों को देने वाले हैं। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी की तरफ से आज ही जो संबोधित भी किया जाएगा जनसभा को, शंखनाद कर दिया जाएगा, ये माना जाए उसकी तैयारियां है ये? देखिए करुणा जी, मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, वाराणसी को वो बहुत स्नेह करते हैं और वाराणसी के लोग, काशी के लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं। जो बदलाव हुआ है आप लगातार देख सकते हैं, काशी में दूर दूर से अब लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार का वहां परिवर्तन हुआ पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज वो अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में है, और आपको ये भी पता है एक पूरी यात्रा चल रही है जिसमें विकास की गाथा को लेकर चर्चा हो रही है। जो लोग नहीं लाभान्वित हो पाए उनको जोड़ने की बात चल रही है। इन सारे कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं वहां पे। जहां तक बात आपने कहा कि नहीं ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा ये कार्यक्रम पिछली बार भी हुआ, अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी यही कार्यक्रम हुआ था और उत्तर और दक्षिण कभी अलग रहे भी नहीं। आप राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए, उत्तर भारत में के लोग दक्षिण भारत के तमाम सारे सांस्कृतिक स्थलों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, और हम लोगों ने वह भी देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से जो आती हैं माताएं, बहनें, बुजुर्ग तमाम सारे, वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। ये जुड़ाव तो हमेशा से रहा है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर कि काशी में कार्यक्रम हो रहा है, ये एक सांस्कृतिक तौर पर एक जरूर एक मील का पत्थर स्थापित करने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, और उसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हर किसी को गौरवान्वित होना चाहिए कि कैसे दो संस्कृतियां और मजबूत हों, किस प्रकार से देश और संगठित हो, किस प्रकार से हम सब मिलकर इस देश को मजबूत कर सके। ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहता है, और काशी के लोगों को तो ये गर्व की अनुभूति होती है। अगर काशी के जो लोग हैं उनसे पूछिए, उनको हमेशा इस बात का गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद हैं, और जाहिर तौर पे होना भी चाहिए। तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और तमाम सारे जो पार्टी के कार्यक्रम है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार शास्त्री जी के देखिए, लगातार कहा यह जा रहा 9 सालों में जो कायाकल्प हुआ है खासतौर पे काशी को लेकर, और जो एक इंटरनेशनली या फिर आप कह सकते हैं विदेशों में भी जो विदेशी नागरिक हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक और मील का पत्थर, जिस तरह के शलभ जी बता रहे थे कि एक मील का पत्थर साबित होगा ना सिर्फ काशी के लिए बल्कि देश भर के लिए? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय ज्ञान को फैलाने का एक उत्तम प्रयास कर रहे हैं। आज वह स्वरवेद की स्थापना करने जा रहे हैं जिसका वर्णन वेदों में सामवेद में किया गया है। काशी को आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो शास्त्रों में वर्णन है ठीक उसी तरीके से सजा करके संवार दिया है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो मथुरा जन्मभूमि न्यास है, और मथुरा जन्मभूमि न्यास जिसका मैं प्रवक्ता हूँ, हमारे दिनेश शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और गिरधर गोपाल जी हैं, हमारे अश्विनी शर्मा जी हैं, सभी ये महामंत्री हैं। अब
यहाँ पर जो ये हिंदू महासभा की जमीन ठीक है। है जिसमें ईदगाह बना दिया गया है, ये हिंदुओं के हाथ में वापस आनी चाहिए, ठीक है। जिससे विधिवत वैदिक विधि से भगवान ठीक है राजकुमार शास्त्री जी, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज दूसरा दिन है काशी दौरे का प्रधानमंत्री का, इस पर इस वक्त लगातार चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आएंगे आपके पास दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े AIMIM से। दानिश जी, जो प्रधानमंत्री की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी लगातार बोल रही है कि लगातार बेहद करीब लाया जा रहा है जो संस्कृति है, ये संस्कृतियों का मेल है दक्षिण और भारत का आपस में, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, AIMIM कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि देश की तरक्की की कोशिश होनी चाहिए, बजाय कि आप किसी धर्म विशेष की तरक्की के लिए काम करें। काम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब वो ज्यादा आध्यात्मिक हो गए तो प्रधानमंत्री पद छोड़ के कोई और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कोई हो तो उनको वहां जाना चाहिए। दिक्कत आपकी ये है कि देश की जो मुख्य जरूरत है, जो परेशानियां हैं, आप देखिए देश में हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। वो बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, वो बात कहते हैं कि एक देश में एक विधान एक निशान, इसकी बात करते हैं। नहीं दानिश कुरैशी जी, आपको क्या लगता है कि ये गलत है कि अगर दक्षिण के लोग और जो उत्तर के लोग हैं उनका आपस में मेल हो, अगर वो एक दूसरे को समझ पाए, क्या ये गलत है? और आज देखिए अगर आप बात करें तो 19,000 करोड़ से ज्यादा की जो विकास परियोजना, उसका तोहफा भी देने वाले प्रधानमंत्री। अरे सुनिए, तो मैं बताऊं आपको तोहफा। आप देखिए कि अगर चुनाव होता है तब उनको राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देते हैं और बिल्कुल बगल वाले स्टेट में एंकर महोदय, मुझे बीच में कुरैशी जी के बोलना पड़ रहा है। बताइए, मुझे कुरैशी जी की बात को बीच में इसलिए रोकना पड़ रहा है। कुरैशी जी, आप इस भारत में रहते हैं, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। कुरैशी जी बात को सुन लीजिए। बिल्कुल भारत की पहचान होती है, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन शलभ के पास भी चलते, शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ। शलभ जी देखिए, लगातार दानिश जी तो इसको अलग ही टेंशन पर, अलग ही जगह लेकर जा रहे हैं, उन पर विश्वास ही नहीं करते। मुझे ये बताइए, आपने अपना एक मिशन बना लिया है कि हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, देश की संस्कृति का विरोध करना है, राजकुमार जी एक दरख्वास्त है, एक एक करके बोलते हैं। दानिश जी को पहले पूरा मौका दे देते हैं, वो बोल लेते हैं। दानिश जी अपनी बात पूरा करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं गुजरात से हूं, मुझे ये बताइए कि क्या मेरा अधिकार नहीं है 450 में गैस सिलेंडर मिले? आप दूसरी सारी बातें कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे घर में चूल्हा 450 रुपए का गैस का चूल्हा जल रहा है और 1100 में मेरे गुजरात में जल रहा है और राजस्थान में 450 में, तो ये फर्क क्यों है? मैं ये कहता हूं ये फर्क मिटाने की जरूरत है। संस्कृति या ये धार्मिक बातें करने से बेटर ये है कि एक आम इंसान को इसका बेनिफिट दें।